जम्मू द्वीपे भारत खंडे, भारत खंड मां उत्तराखंडे, उत्तराखंड मां एक परिवार की कथा सुनो दो। एक ही परिवार मां द्विपार्टी का नेता छन। ससुर जी कांग्रेस वाला और बुआरी भाजपा की प्रवक्ता। तब लोग बोल रहे हैं कि नेगी दा या ना गीत ना लगा। अरे बल क्यों ना लगाएं? जब उत्तराखंड की राजनीति में मंडाण सज रहा है तो मनोरंजन तो होना ही चाहिए। नमस्कार, मैं हूं अंशुल नेगी आपके साथ और आप देख रहे हैं उत्तराखंड का सबसे तीखा और चटपटा शो पॉलिटिकल मंडाण। तो चलिए शुरुआत करते हैं इस खास एपिसोड की। उत्तराखंड की सियासत का मंडाण हमेशा से दिलचस्प रहा है, लेकिन देवभूमि के सियासी मंच पर इस बार ऐसा मोड़ आया है जिसकी गूंज गलियारों से लेकर गांवों की चौपालों तक सुनाई दे रही है। जी हां, एक तरफ है प्रदेश के आक्रामक और बेबाक कांग्रेस नेता हरक सिंह रावत जी, जो आए दिन बीजेपी सरकार पर जुबानी हमला बोलने का कोई मौका नहीं छोड़ते। लेकिन अब भारतीय जनता पार्टी ने हरक सिंह के इस सियासी चक्रव्यूह को तोड़ने के लिए अपना मास्टर स्ट्रोक खेल दिया है। जवाब देने के लिए बीजेपी ने किसी और को नहीं बल्कि खुद हरक सिंह रावत की बहू यानी कि पूर्व मिस इंडिया फाइनलिस्ट और युवा नेत्री अनुकृति गुसाई को मैदान में उतार दिया है। हाल ही में उत्तराखंड बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट जी की सहमति से नए प्रदेश प्रवक्ताओं की लिस्ट जारी हुई। इस लिस्ट में जो नाम सबसे ज्यादा चमका वो था श्रीमती अनुकृति गुसाई का। अब इसमें काफी चीजें हैं। एक ही परिवार के दो सदस्य ससुर कांग्रेस के मंच पर माइक थामकर बीजेपी पर तीखे तीर चलाएंगे, वहीं बहू अनुकृति बीजेपी की ढाल बनकर और अपनी पार्टी की नीतियों को सामने रखकर ससुर के हर वार का मुंहतोड़ सियासी जवाब देगी। वहीं आपको बता दें कि कांग्रेस पर दबाव भी बन जाएगा। अनुकृति गुसाई 2022 में लैंसडाउन विधानसभा सीट से कांग्रेस के टिकट पर चुनाव लड़ चुकी है, लेकिन लोकसभा चुनाव से ठीक पहले उन्होंने कांग्रेस का हाथ छोड़कर बीजेपी का दामन थाम लिया था। और वहीं ये भी है कि महिला व युवा चेहरे की ताकत भी है। मिस एशिया पैसिफिक वर्ल्ड 2014 का खिताब जीत चुकी अनुकृति राज्य में एनजीओ यानी कि महिला उत्थान एवं बाल कल्याण संस्थान के जरिए महिला सशक्तिकरण का बड़ा चेहरा भी है। बीजेपी ने उन्हें प्रवक्ता बनाकर युवाओं और महिलाओं के बीच एक नया संदेश दिया है। जरा सुनिए आप भी कि अनुकृति गुसाई ने क्या कहा। आप सभी को मेरा नमस्कार। आज मेरे लिए गौरवान्वित होने का दिन है। भारतीय जनता पार्टी ने मुझे उत्तराखंड प्रदेश प्रवक्ता की जिम्मेदारी सौंपी है और इस विश्वास के लिए मैं अपने शीर्ष नेतृत्व का, प्रदेश नेतृत्व का और अपने समस्त वरिष्ठ जनों का हृदय से आभार व्यक्त करती हूँ। मेरे लिए आज ये सिर्फ एक पद नहीं है, एक महत्वपूर्ण जिम्मेदारी है और मुझे विश्वास है कि प्रवक्ता के रूप में मैं अपनी पार्टी की विचारधारा को, सरकार की उपलब्धियों को और अपनी जनता की, अपने उत्तराखंड के विकास की बातों को स्पष्ट तथ्यों, तर्कों के साथ, ईमानदारी के साथ जनता के समक्ष रखूंगी। और मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सभी का भी प्रेम मुझे इसी तरह हमेशा मिलता रहे, आप सभी का आशीर्वाद मुझे मिलता रहे, मैं ऐसी उम्मीद करती हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। जय भारत, जय उत्तराखंड। अब सवाल ये उठता है कि क्या हरक सिंह रावत अब भी उसी आक्रामक अंदाज में बीजेपी और उसकी प्रवक्ता यानी कि अपनी बहू पर हमला बोल पाएंगे, या फिर घर की दहलीज के रिश्तों का दबाव उनके बयानों को थोड़ा नरम कर देगा। अब बात करते हैं बीजेपी के मास्टर कार्ड की। बीजेपी जानती थी कि हरक सिंह रावत के जुबानी हमलों को चुप कराने के लिए उन्हीं के घर से निकला सशक्त राजनीतिक चेहरा सबसे असरदार रहेगा। जब टीवी चैनलों पर डिबेट होगी तो ससुर के तर्कों को काटने के लिए बहू सामने खड़ी होगी। उत्तराखंड की राजनीति में ऐसा फैमिली ड्रामा कम पॉलिटिकल थ्रिलर बहुत सालों बाद देखने को मिल रहा है। देवभूमि की जनता भी इस नए सियासी मोड़ को बेहद दिलचस्पी से देख रही है। वहीं आपको बता दें कि कुछ लोगों का मानना है कि राजनीति अपनी जगह है और पारिवारिक रिश्ते अपनी जगह, लेकिन जब टीवी स्टूडियोज में प्रवक्ताओं की जंग होगी तो पेशेवर निष्ठा और रिश्तों के बीच का ये संतुलन देखने लायक होगा। क्या बीजेपी का ये दांव मास्टर स्ट्रोक साबित होगा या हरक सिंह रावत इस बार भी अपनी बेबाकी से बाजी मार ले जाएंगे? इस सियासी मंडाण में आगे क्या होगा ये देखना दिलचस्प रहेगा। इस सियासी घमासान में आगे क्या होगा ये तो आने वाला समय ही बता पाएगा। लेकिन एक बात साफ है, उत्तराखंड के इस पॉलिटिकल मंडाण में बयानों की गर्माहट और बढ़ने वाली है। आपकी इस पूरी खबर पर क्या राय है? क्या अनुकृति गुसाई को प्रवक्ता बनाकर बीजेपी ने हरक सिंह रावत को बैकफुट पर धकेल दिया है? अपनी राय कमेंट बॉक्स में
जरूर लिखें। आज के पॉलिटिकल मंडार में बस इतना ही। कल फिर मिलेंगे किसी चटपटी राजनीतिक चीजों के साथ। तो बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए पॉलिटिकल मंडार।